फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट में आज मेरे साथ होंगे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस साजिद तारिड़ साहब। साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर। सर, एक तो ये बताइएगा, इस वक़्त पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटीज़ एक नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी के मसाइल है, बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को देख ले, पाक-अफ़गान बॉर्डर को देख ले, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या बाकी लोगों की ये करना क्या चाहते हैं? हमने मतलब शुरू कहाँ से करना है? अगर कोई चीज़ सही भी करनी है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये उलझाव जो है वो इसको सुलझाना कैसे है? ये बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस पोजीशन पे हम पहुंचे हैं, 76 साल के ब्लंडर आपके, और मैं हमेशा आज भी, बल्कि मैंने ट्वीट किया तो तीन चीजों को मैं हमेशा आइडेंटिफाई करता हूं। उसमें नंबर वन आपकी करप्शन है, दूसरी आपकी मिसमैनेजमेंट है, और तीसरा सबसे बड़ी चीज है नेशनलिज्म। ये या सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपके अंदर नेशनलिज्म। अगर नेशनलिज्म नहीं तो कुछ भी नहीं आ सकता। मैं दो चीजें आज बिलखसूस, जो आज ताजा आपकी फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं, एक जी तो सर। वो सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर साहब का बयान, और जी। दूसरा हमारे एक फेडरल मिनिस्टर साहब का बयान है। दोनों को मैं कंक्लूड करना है। बल्कि तीसरा, मैं नेड प्राइस साहब का बयान कल स्टेट डिपार्टमेंट में, जी। उन्होंने कल भी बयान दिया है कि अमेरिका, दिस इज पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज इज पार्ट ऑफ आवर डायलॉग हियर इन वॉशिंगटन डीसी। राइट। आपके धूमे हर कैपिटल में है, चाहे वो रियाज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वॉशिंगटन डीसी। लेकिन उसमें इंटरेस्टेड लग रहा है, सिर्फ आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को ठीक करने में। हुँ। क्योंकि इस वक्त तक ना अभी तक खान साहब ने कोई सीरियसनेस दिखाई है, ना आपकी स्टेब्लिशमेंट इसको देख रही है सही तरीके से, ना ही आपकी नून लीग। नून लीग की भी देखें तो डार साहब मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मिफ्ता बिल्कुल, इस्माइल साहब उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आईएमएफ के जो है पेमेंट, वो उनका डिले उन्होंने कर दी है। बिल्कुल। बल्कि उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया वाले जो उनके मिनिस्टर हैं फाइनेंस, उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया की इस वक्त ट्राई क्या है, व्हाट इज या सऊदी अरेबिया थिंकिंग एंड व्हाट इज देयर या रोल। एग्ज़ैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एमबीएस जो है वो रिलेशनशिप अपने बढ़ा रहे हैं चाइना के साथ और रशिया के साथ। अब चाइना जी। के साथ उनके रिलेशनशिप बढ़ाने की वजह ये है कि वो तेल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है उसको, उन्हें नजर आ रहा है कि कल को तेल खत्म हो जाएगा, या नंबर वन, या दुनिया अब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पे जा रही है, तो हमारा फ्यूचर क्या है। हमारा एग्ज़ैक्टली। फ्यूचर ट्रेड और टूरिज्म होगा। उसके लिए उनको असिस्टेंस चाहिए चाइना के साथ। प्रेसिडेंट शी का वहां पे बड़ा एक पुरतबाक किस्म का जो उन्होंने इस्तकबाल किया, नई राइट। डीलें साइन की। तो उसके पीछे एक ये भी चीज नजर आ रही है जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया सऊदी अरेबिया के, कि हमारे पास अब उस तरह की लेवरेज नहीं है। हम जी। अवाम से टैक्स लेते हैं, अब दुनिया को भी चाहते हैं हम ग्रांटें दें, अगर लोन दें तो वो अपने अवाम पे टैक्स लगाए। टैक्स पाकिस्तान में देने का रवाज ही नहीं है, पाकिस्तान में टैक्स तो देता ही कोई नहीं। तो बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और दूसरा, उसके साथ सऊदी अरेबिया के हवाले से मैं एक ऐड साथ चीज करना जी। चाहूंगा कि मैं कहता था हमारे आर्मी चीफ साहब वहां पैसे लेने गए हैं, तो मैं कहता था कि इनको चाहिए था मोहम्मद बिन सलमान से ये भी पूछें कि इन्होंने होटल में ले जाके पैसे निकलवाए किस तरह थे। अब एग्ज़ैक्टली। उसमें इसी तरह मिलता जुलता बयान आज दिया हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने कहा है कि अगर रूलिंग एलीट के कुछ लोग पाकिस्तान को कर्जा दे दें तो आईएमएफ पे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं उनसे कर्जा क्या लेना है, 10 इस वक्त बड़े जो करप्ट लोग हैं, मैं तो करप्ट ही कहूंगा, जी। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि जिसको रगड़ने से आप रातों रात अमीर हो जाएं। जी। आपके तो इस वक्त जो हाउसिंग सोसाइटीज वाले हैं, आगे पीछे सारे आप एक दूसरे के साथ एम्बेडेड हैं। वो कहते हैं या साले बहनोई जज होते हैं, या जी। जजों के साले बहनोई जो है वो जर्नैल होते हैं, सारे ये रिश्तेदारियां आपस में एक दूसरे की। तो उसमें ये बात करने वाली ये है कि हम हमारे आर्मी चीफ साहब को ये कुलिया चाहिए था कि 10-15 लोगों को सरीना होटल में ले जाते और उनको कहते यार जो कौम का लूटा हुआ पैसा है वो वापस दे दो, जो हक हलाल का है वो रख लो। आपको यस। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, और आपका मुस्तकबिल भी ठीक हो जाना था उसमें। यस। क्योंकि आने वाले जो करप्ट लोग हैं उनको भी पता होना था कि देने पड़ जाते हैं भाई, वापस देने बिल्कुल। पड़ते हैं। सर, क्योंकि इस वक्त आपका सोसाइटी के अंदर आपका सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी आपकी बिल्कुल। अदालतों की हालतें इतनी कमजोर हैं कि मैं आपको बता चुका हूं पहले जी। कई दफा कि आपके एक एमपीए साहब है पंजाब के,
अली अफजल साई साहब उनका नाम जी, है। जी। आपके लाहौर के चीफ साहब के वो रिश्तेदार हैं। जूनियर तरीन वो एमपीए हैं, पहली दफा इलेक्शन जीते हैं, और जी, पंजाब की सबसे कीमती, जो सबसे बड़ी, जो किसी सीनियर बंदे को दी जाती थी वजारत CNW, वो उनको दी। बिल्कुल। अच्छा परवेज सर लाई साहब भी उनसे परवेज लाई साहब भी उनसे पूछ के चलते थे। खान साहब भी उसी जूनियर एमपीए से पूछ के चलते थे पंजाब में। ये राइट। आपकी जुडिशरी और सियासत की हालत। एक बिल्कुल आपकी बात सर ये बिल्कुल सही है। खैबर पुख्तनख्वा की बात कर लें, पंजाब की कर लें, फेडरल की कर लें, एक अजीब किस्म का तमाशा बना हुआ है। सिंध या बलूचिस्तान का भी अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ़ इस वक़्त सिचुएशन ये है कि एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस में से हम मतलब उसमें घिरे हुए हैं, हालत ख़राब है। दूसरी तरफ सर आज अफ़गान तालिबान का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि भई आप जाने और टीटीपी जाने, टीटीपी हमारा मसला नहीं है, आपका मसला है। हम अपने और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है। तो सर अगर फाइनेंस के साथ-साथ सिक्योरिटी के मसाइल हो कल बलूचिस्तान परसों हमला हुआ आज खैबर में हमला हुआ और ये कोई कोई एक नहीं है मतलब नॉन स्टॉप है, कहीं न कहीं वो अपना अटैक करते हैं और निकल जाते हैं। इस सारी चीज़ों के बावजूद भी सर कहीं सीरियसनेस नहीं है। कोई सीरियस, देखिए, आपको वो लोग आपको थ्रेट कर रहे हैं, वो लोग आपको जानी आपका नुकसान कर रहे हैं। मुझे पता है जो आप ईरान बॉर्डर वाली बात कर रहे हैं, जी, 4 हमारे बिल्कुल। सिपाही वहां पे शहीद हुए हैं। जी, लेकिन वो लोग बता रहे हैं जिनको सिखाया ही सब कुछ आपने है। जी, तालिबान शुरू ही पाकिस्तान से हुए थे, बिल्कुल। यही मदरसों में पढ़ते थे ये। आपने इनको तरबियत दी, आपने इनको जवान किया है। मैं बल्कि कोट करना चाहूंगा आपके, जो आपके इस वक्त बाबा एस्टेब्लिशमेंट है, शेख रशीद साहब ने फरमाया था, बिल्कुल, 5000 फैमिलियां हैं तालिबान की जो इस्लामाबाद के आसपास बैठी हैं। बिल्कुल। ये उनका आप गूगल करें तो ये बिल्कुल है सर। रिलेशनशिप आप उनके साथ, लेकिन आप वो थ्रेट कर रहे हैं आपको। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे मिस्टर हैंडसम हुँ, अभी कहते हैं कि हमने उनके 40 से 65,000 लोगों को सुबह सराद में हाँ, ला के हेबिलिटेट करना है अभी बिल्कुल। अभी उनके प्लान का हिस्सा है ये। जी, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कल परसों इंटरव्यू में मैं बुखारी के साथ कहा था कि वो गनी गवर्नमेंट जो थी वो इनको सपोर्ट करती थी, लेकिन हाँ, तालिबान अब कहते हैं इनको ले जाओ यहां से, तो हम जी, कहा हम उनको गोली मार दें, हमने लाके यहाँ आबाद करने। और भाई ठीक है, बिल्कुल। आबाद तो करने वो, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानते हैं, आपकी बाढ़ वो उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं, उनकी दुश्मनियां यहाँ पे चल रही हैं, लोकल लोग उनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, आप कहते हैं बिल्कुल। लाके हेबिलिटेट करना। और दूसरा ये है, हमारे अभी भी जो नून लीग भी फेल थी इस बात में, राणा सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हम टेबल पे उनके साथ बैठना चाहते हैं, वो आपके साथ बैठना ही नहीं चाहते, तो आप किस बिल्कुल तरह नहीं चाहते। बैठेंगे? वो अगर दूसरी पार्टी बैठने ना चाहती हो तो फिर आप किस तरह बैठेंगे उनके साथ? लेकिन दर हकीकत उसमें बात ये है, दो चीजें फर्क उसमें, अगर भाई आप हमेशा करेक्शन तब शुरू होती है जब आप अपनी बिल्कुल। गलतियों को एडमिट करें। सबसे पहले दो चार चीजें हैं, उनको एडमिट करेंगे तो आगे जी, चलेंगे। एक तो इमरान प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए इसको ओन करें, गलती को एक्सेप्ट करें ओपनली, ज़रूर। नंबर वन। और दूसरा उसके बाद खान साहब को चाहिए ये तालिबान के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि हमने गलती की थी इनके साथ नेगोशिएट करने की। उसकी वजह यह है कि आपके नेगोशिएशन पीरियड में वो स्ट्रांग हो गए थे, उन्होंने आके बिल्कुल अपने सर। सेफ हाउसेस बना लिए थे इस एरिया के अंदर, वजीरिस्तान में। और दूसरा, आपको ये सख्त फैसले ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए करने पड़ेंगे, आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी चाहिए, या आपको मार्शल लॉ चाहिए, या आपको टेक्नोक्रेट सेटअप चाहिए। ये सियासत आपकी जो है, अब मैं उसकी मिसाल आपको देना चाहता हूं, जी, सियासत आपकी किस तरह फेल है। अगले दिन एक बहुत पावरफुल, जो आपके दो एमएनए थे, उनकी वीडियो ऑडियो लीक हुई है, जो आपस में बातें कर रहे थे कि वो खातून को गायब कर दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपकी सियासत की हालत है। दूसरी सियासत की हालत ये है, कराची में आपने देख लिया है कि जवान लोगों ने निकल के पीटीआई को वोट नहीं दिया, वो तो सारी रात टिक टाक करते हैं वो। अब वो जब हारे वहां से, तो पीटीआई कह रही है इलेक्शन दोबारा कराएं। बिल्कुल, तो जहां ये इलेक्शन हार जाए वहां इलेक्शन दोबारा, या धांधली है वहां पे। अगर आपके ये स्टैंडर्ड्स हैं, आपके एलाइज जो आपके साथ दूसरे आपके राहदी हैं, वो खवातीन को गायब करने के चक्कर में है, अगर आपकी बिल्कुल। ये सियासत और जमहूरियत है, तो ये सियासत और जमहूरियत पाकिस्तान को नहीं चाहिए। पाकिस्तान जी, को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी कौन दे सकता है? वो आपका आर्मी चीफ दे सकता है। लेकिन राइट, उसको भी चाहिए पहले अपनी गलतियों को एडमिट करे कि हमने गलतियां की हैं। ये बिल्कुल। इमरान खान हमने क्रिएट किया था। ये पीटी खान साहब की बात, कराची की बात बताता हूं आपको, एक और मेरे जी, जेहन में आई। जी, जी, डॉक्टर अहमद लियाकत जब जीता था तो पीटीआई वाले खुद परेशान हो गए थे बिल्कुल।
कि यार इसको भी इस्टेब्लिशमेंट वालों ने जिता दिया, उसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी इनको जीतने की। तो अब इनको ओन करें भाई, ये लौंडे लपाटों को ओन करें और इनको कहें पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये आपको फैसला करना होगा। और बिल्कुल। मैं यही चाहता हूं आर्मी चीफ साहब से, ना सिर्फ मुआशी फैसले करें सख्त तरीन, जी। ये टीटीपी के भी सख्त फैसले हैं, ये कड़वा घूट है, एक दफा पी लें प्लीज इसको, जान छुड़ाएं कौम की, अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं। एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है और आपने सर आमिर लियाकत साहब की बात की तो मुझे खुद एक इमरान खान साहब के एक एमएनए थे और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे भी लोग आए, कहते इमरान खान साहब के पास जब जाते थे तो कहते अच्छा यार तुम भी पास हो गए हो। बिलीव मी उसमें मेरे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोग शामिल थे, कहते अच्छा यार तुम भी पास हो गए। और वो लोग जो बाद में मिनिस्टर्स भी बने और खैर बड़े-बड़े ओहदे थे और मैं पीटीआई के एक एमएनए की ही बात आपसे शेयर करूँ, नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये नहीं, बात मेरे से की थी। कई जी, जी। कई ऐसे लोग थे जिनकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। बिल्कुल कई सर। लोगों को इन्होंने मिनिस्ट्रियों की चाबियां पकड़ाई हैं, मैं जी। अक्सर मजाक करता हूं कि उनके मोहल्ले के किराने की दुकान उनको गोल्ड लीफ की डब्बी उधारी नहीं देते, इन्होंने मिनिस्ट्रियां पकड़ा दी थी उनको। यकीन एग्ज़ैक्टली कर सर, लो। अच्छा, एग्ज़ैक्टली सर। जी, मेजॉरिटी को पता था जो इनके एमएनए और इनके मजिस्टर थे कि हम जिंदगी में दोबारा इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे फौज के बगैर, और उन्होंने खुल के फिर वारदात डाली है। वो कहते हैं ना, बिल्कुल। क्रीज से बाहर निकल के शॉट लगाते रहे हैं, चौके और छक्के। अब उन्होंने मेजॉरिटी इस वक्त फॉरेन सिटीजनशिप के 1 वे टिकट उनकी जेब में है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल और सर। खान साहब बार बार रोजाना कहते हैं जी इलेक्शन के बगैर इस मुल्क का गुजारा नहीं है। खान साहब से मेरा क्वेश्चन है, कोई एक भी नया आदमी जिसने आपको ज्वाइन किया हो, कोई एक नया आदमी नहीं, आया हो जिसके पास पीएचडी इकोनॉमिक्स हो, आप कहते हो ये इलेक्शन जीतेगा, ये पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर देगा, वही 25-25 साल के लौंडे लपाड़े टाइप, गोगी टाइप, इस तरह के लोग आ जाएंगे। बिल्कुल। वही आपके जो इलाज हैं वो जो पाक पतन से है। आपको शायद रीसेंट स्टोरी का नहीं पता, वो मरियम वट्टू जो इनकी साली है खान साहब की, जी, जो जी। सिस्टर ला है, 8 लाख रुपया महीने का तनख्वाह लेती रही अभी पिछले महीने तक वो। और उस रहती वो सारी यूएई में है, एमिरेट्स में। एक दिन पाकिस्तान नहीं आई वो। 8 लाख रुपया महीने की तनख्वाह वो कलेक्ट करती रही। करेक्टर आपके ये है। और तो आप सर हमारे लिए आपने अय्या का नाम अय्या का नस्ताइन रखा है, हमारे लिए एग्ज़ैक्ट आपने अमर बिल मारूफ रखा है आपने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये वाली चीज़ें अब क्योंकि दुनिया भी शायद इस बात को समझ गई है, दुनिया हमें ट्रस्ट भी उस तरह की नहीं करती। जब हम अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक गैदरिंग हुई, पाकिस्तान ने फंड रेज़िंग के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने कुछ थोड़ा बहुत पैसा देने का अनाउंस भी किया, लेकिन साथ ये भी बताया कि ये पैसा हम फ्लड इफेक्टीज़ के लिए दे रहे हैं, ना कि आप लोगों के लिए दे रहे हैं। सर एक तो ये है, दूसरा ये कि हिंदुस्तान के साथ हमारे मसाइल हैं, पता नहीं आगे कब तक चलना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि ये मसाइल हल करें। तो वाक़ई ये चाहते हैं या सिर्फ़ बयानात के हद तक है कि हाँ ठीक है, बयान दे दिया और कुछ दिन के लिए चले मीडिया में या कहीं वाह-वाह हो जाएगी, उसके बाद फिर बिज़नेस एज़ यूजुअल चलेगा? बल्कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अलग जो स्टेटमेंट दी है, इन्होंने दुनिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी की मजीद जग हसाई कराई है, मजाक उड़ाया है, ओके। क्योंकि ये सीरियस नहीं थे सर। सीरियस से मुराद है कि स्टेटमेंट दे के आगे फिर इन्होंने उस पर यू टर्न दिया। या देखिए, जब तक एक पेज पे ना हो, आप अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को पूछ के कोई स्टेटमेंट दिया करें। मेरा बिल्कुल। जाती तौर पे ख्याल ये है कि आपके सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में दो ममालिक के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो दो मुल्क कौन है? एक भारत है और एक अफगानिस्तान। और आपने दोनों के साथ फॉरेन पॉलिसीज में ब्लंडर की। जी। अफगानिस्तान के लिए अपना सारा मुल्क तबाह करके आज वो आपके साथ नहीं है। क्यों है? आपकी कमजोरियां हैं, आपने उनको सही हैंडल नहीं किया। भारत के साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने ये तो बिल्कुल फरमाया है कि 4 जंगें हमने खेल के, 4 जंगें लड़ के सबक सीख लिया है, लेकिन आखिर में जाके फिर उनके जो उनको चीज नहीं पसंद, आपने फिर उस पर जाके पुश किया है। मेरा जो अगर जाती तौर पे पूछे, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। आपकी जरूरत, ट्रेड आपकी जरूरत है। दालें, गंदम, चीनी, सारी चीजें, अद्वियात इंपोर्ट करना आपकी मजबूरी है भारत से। बिल्कुल। और उसमें 2 मिसालें मैं ये देना चाहूंगा। जी। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके, रिस्क लेकर। उसके बाद बिल्कुल, मोदी साहब आए यहाँ पे रिस्क लेकर। आपने आज तक कौन सा रिस्क लिया भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में? बिल्कुल। आप एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। आपके बाजवा साहब किसी और जगह पे थे, आप हाँ, किसी और जगह पे हाँ। थे।
आप बिल्कुल। सुबह बयान देते हैं कि हम ट्रेड शुरू करने लगे भारत से, शाम को यू टर्न ले लेते हैं जी, कैबिनेट कहते हैं मंजूर नहीं करती। अब उसमें बात यह है, अब तो वो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल में डिस्क्लोज किया है कि किस तरीके से जनरल फैज और हाँ, भारत के एनएसए के दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी और मोदी बिल्कुल। साहब वापस आ रहे थे। मैं कहता हूं वो जो टर्म्स थी उनकी बहुत लेजिट टर्म्स थी। मैं कहता हूं उन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा भारत के साथ स्टेप्स लेना चाहिए। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। दूसरी दफा आने के लिए तैयार थे और लेकिन बिल्कुल। आपने कैलेंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप भारत जाएं। और दूसरा देखें, क्योंकि ब्लंडर आपने किए हुए उन्होंने तो नहीं या किए। तो बिल्कुल। इस वक्त या आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। ये पॉइंट सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जब हिंदुस्तान के कुछ दोस्तों से बात होती है तो कहते हैं यार इस वक्त आप प्रॉब्लम्स में है। हिंदुस्तान तो नहीं, हिंदुस्तान का तो अरब दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, रशिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अब यूरोप जब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ बेहतरीन ताल्लुकात। कहते हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ रिलेशनशिप रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रखें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर मजबूरी ऐसे आपकी। पॉइंट पे फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान? जी, मैंने आपको कहा है, इनको जी, चाहिए कि जो चीजें जहां रुकी थी अजय दोवल के साथ, जी, जिन टर्म्स के ऊपर मोदी साहब यहां आना चाह रहे थे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर उनसे बात करके इनको चाहिए भारत जाए दोनों, आर्मी चीफ और तो पॉलिटिकल वाले। क्योंकि एक बंदे का जाने का तो तुक नहीं बनता, एक बिल्कुल। चला जाता है, दूसरा कहता है आगे यूटर्न मार लेता है। इन दोनों को चाहिए वहां पे जाके बात करें उनसे, क्योंकि राइट, राइट। मजबूरी है इसकी। और अफगानिस्तान के साथ भी यही करना चाहिए। इन्हीं दो लोगों को इन्होंने अगले दिन देखे, तालिबान जहां पे लड़कियों की एजुकेशन उन्होंने बंद कर दी, इन्होंने हिना रबानी खरकोमा भेज दिए, जी, बिल्कुल, उनको और स्नब करने के लिए भेजा उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। या मैं कहता हूं एक शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ को इन दोनों मुल्कों के दौरों पर एएसएपी बेसिस पे जाना चाहिए। लेकिन सर आप ये वाले बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका भी 10-10 दिन गुजार लेते हैं, यूरोप के भी दौरे कर लेते हैं। अगर नहीं करते सर, काबुल का दौरा नहीं करते, आई डोंट नो कि क्या चाहते हैं। चले हिंदुस्तान का तो फिर भी मैं कहता हूं कि वो हमसे दूरियां ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हम बड़े करीब थे। जब 2021 में तालिबान आए तो हमने काफी खुशियां भी मनाई, सारा कुछ किया। लेकिन सर वहां का एक दौरा उन्होंने नहीं किया, बिलावल साहब ने। नहीं, बिलावल साहब ने सिर्फ उन मुल्कों के दौरे किए जहां से डॉलर और यूरो आ सकते हैं। ओके। वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए, ना वो जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से तो बल्कि लेने की बजाय कुछ देना पड़ जाना है वहां जाके, इसलिए नहीं जाते वहां। मैं कहता हूं इनको हर चीज को साइड पे रख के इन दो मुल्कों में बिलावल भुट्टो को भी जाना चाहिए इनके साथ। इन तीनों लोगों को भारत भी जाना चाहिए, अफगानिस्तान भी जाना चाहिए। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो, इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस सर्वाइवल की, ये फाउंडेशन है ये, कि आप बिल्कुल। अफगानिस्तान, टीटीपी, तालिबान, अफगानिस्तान, भारत, इंडिया, अपना चाइना और ईरान, जी। इन तीन चारों मुल्कों के साथ आपके रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी ठीक होने चाहिए, वरना इन चारों मुल्कों के साथ ट्रेड को रोक के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी आई थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी साहब के इंटरनेशनल जो उनका गेस्चर है या फिर ग्लोबली उनको जैसे रिकॉग्निशन मिली है, लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं पाकिस्तान उससे बड़ा परेशान है कि यार मतलब उनका इन्फ्लुएंस न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर या हिंदुस्तान के अंदर है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर उन कंट्रीज में भी है जहाँ किसी जमाने में पाकिस्तान को काफी अहमियत दी जाती थी, पाकिस्तान को सुना जाता था। तो सर ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान मतलब परेशान भी है लेकिन कुछ करता भी नहीं है। नहीं, देखें, दो चीज उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, जी, तो ट्रेड दोनों साइडों से होता है, बायलैटरल होता है। अब बिल्कुल। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जहां भी जाता है, कुछ देने के लिए कुछ है इनके पास, नो, कुछ ट्रेड करने के लिए कुछ है इनके पास। नो, बार बार इस वक्त आप जोर देते हैं कि हमारी सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप है, हमारा ब्रादर मुल्क है। आप ये बताएं, आप उनको लेबर के अलावा दूसरी कुछ चीज दे सकते हैं? नो, वो लेबर भी भेजते हैं, आप मजबूरी में है कि वहां से रियाल पाकिस्तान में आएंगे। बिल्कुल, कोई एक भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आप किसी दो चीजों पे होती चीजें, कि या आप किसी को कुछ दे सकें या किसी को थ्रेट कर सकें। आप दोनों पोजीशन में नहीं कहीं। दुनिया आपसे बात करे भी तो क्यों करे, किस बेस पे करे?
किस पे? मैं हंसता था खान साहब यहां से जब मॉस्को गए हैं पुतिन के साथ, मैं जी, सोचता था कि खान साहब उस पुतिन के साथ बैठ के बात क्या करेंगे, किस बेस पे बात करेंगे, बायलैटरल मांगेंगे ही ना कुछ, उससे कुछ मांगेंगे, मिन्नतें तरले करें, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो, इन एक्सचेंज करने के लिए तो कुछ भी नहीं। कभी सोचा कभी किसी ने हम कोई चीज प्रोडक्ट बना लें एक्सपोर्ट? मैं कई दफा ये सोचता हूँ, या वॉशिंगटन डीसी, मैंने कई दफा गोरों से बात की है, जी, मैंने पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान का नाम सुनते तुम्हारे जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? उनका दो चीजें आती, या दहशतगर्दी आती, या फ्रॉड आता है, या डबल गेम आती है। ये तीन चीजें उन्होंने नजर आती है। आप मुझे डिसएग्री कर लें, आपसे कोई बंदा पूछे पाकिस्तान का नाम आने का आप क्या सोचते हैं? कोई प्रोडक्ट आप बता दें कि फलां चीज हम भेज रहे हैं बाहर। आपका कॉटन का टूटा फूटा काम था, कभी कुछ शर्टें मिल जाती थी अमेरिका इंग्लैंड से जिनके ऊपर मेड इन पाकिस्तान होता था, वो भी अब या बांग्लादेश चली गई। बिल्कुल, लेकिन कभी किसी को फिक्र हो, कभी किसी ने सोचा हो? मुसीबत इस बात की है, आज भी आप सर्वे करके देख लें, आपकी असेंबलियों में, आपकी एस्टेब्लिशमेंट में, साहिब इख्तियार जो लोग हैं, सबके बीवी बच्चे फॉरेन सिटीजन। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, इस वक्त बिल्कुल, आपका हर पाकिस्तानी जो है उसके पास वन वे टिकट है भागने के लिए, और जाना कहा। इस वक्त मुझे ये बताएं, आपका राना सनाउल्लाह कहां बैठा है? लंदन में मुशावरत हो रही है, लंदन में पाकिस्तान की मुस्तकबिल पाकिस्तान का है, मुशावरत लंदन में हो रही है। लंदन और मैडम आ रही है मरियम नवाज। मुझे सबसे समझ नहीं आती कि इतनी दुनिया बेजार है एक ही फैमिली में, चीफ मिनिस्टर हो तो हाँ, वो भी इनका, वजीर बिल्कुल, भी हो तब भी इनका, एमएनए हो तब भी। अपनी फैमिली का बच्चा कोई नाम मिलता हो तो फिर किसी को बाहर टिकट देते हैं। ये सियासत है, ये जमहूरियत। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक पता नहीं लास्ट आसिम क्वेश्चन मुनीर साहब, मैं आखिरी बात, जी, जी, पता नहीं प्लीज़। आसिम मुनीर साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या कितना नीचे इसको देखना चाहते हैं पाकिस्तान का, जिससे पहले जिसके बाद ये कोई डिसीजन लेंगे? क्योंकि डिसीजन उन्होंने लेना है, किसी के पास बिल्कुल, कोई हल बिल्कुल, मौजूद नहीं पाकिस्तान का, जी। सिवाय हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। सर एक लास्ट क्वेश्चन जिस लेवल पे इस वक़्त पाकिस्तान मौजूद है, मेरे ख्याल शायद इससे नीचे जाना तो और मुझे तो नहीं लगता क्योंकि नहीं, मैं 4.3 थोड़ा बिलियन रोकना डॉल चाहूँ, नहीं जी, जी, प्लीज़। मैं जी, जी। माजरत के साथ कि मुझे रोकना पड़ गया। जी, जी। मैं 1986 में 1986 85 में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठ के कहता था कि ये पढ़े लिखे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, ये इनकलाब लाएंगे। ये 85 की बात, 1985 ओके। 1985। सो मैंने 1985 में एक लड़का देखा था जिसके पास मैथ का सिल्वर मेडल था, और उसको लेक्चररशिप नहीं मिली थी क्योंकि सिफारिश नहीं थी उसके पास। सिल्वर मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैथ की मास्टर्स डिग्री। तो मैंने 85 में कहा था कि इससे नीचे पाकिस्तान कहां जाएगा। ओह लेकिन माय गॉड! आपकी कौम पता नहीं पस्तियों के नए से नए स्टैंडर्ड इजाद कर रही है, नए से नए। आपकी देखें, खान साहब की वीडियो आई है बिल्कुल। ना, ऑडियो या आई है, जी। और उस वक्त आई है जब व्हेन ही वाज 65, हुँ, बिल्कुल। 65 साल की उम्र में। वो एक मियां वाली की खातून के साथ जो बातें कर, कौम सुन के सारा कुछ मुंह दूसरी तरफ कर लेती, कहती नहीं अमीरुल मोमिनीन है, कहते जी वीडियो गलत हो गई, ये टेप ही चल रही है, ये फराडिया है वो। कोई मॉरल्स, कोई पस्ती की नई से नई हदें आप क्रॉस कर रहे हैं। मैं ये जो आपने बात की है, जी। मैं हर 2-3 साल बाद अपने आप को ये तसल्ली देता हूँ, नहीं यार अब बल्कि मजे की बात बताता हूँ, मैं एक दफा भारत गया था, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, 3-4 साल पहले की बात, 5 साल पहले की बात। मेरे वो भारत के दोस्त थे, वो कहते थे यार साजिद अब जाओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसके बाद तो पाकिस्तान में ऊपर आना ही आना है, इससे नीचे कहां जाएगा। मैं क्या, अच्छा यार वो मैं बल्कि वो मुझे कहे हम भी यार वहां इन्वेस्ट कर दें, अब तो पाकिस्तान इससे इसके बाद तो ऊपर आएगा ही आएगा, इससे नीचे कहां जाएगा। लेकिन आप पता नहीं कोई नीचे से हुँ। गड़े खत्म ही नहीं हो रहे, आप जितना नीचे जाना चाहते हैं। अब मुझे, मैं छोटी सी मिसाल आपको देना सर चाहता हूँ, 4 सूबे हैं, चारों अलग बिहेव कर रहे हैं, या चारों अलग। बिल्कुल, यहां तक कि जनेवा आप खैरात मांगने गए हैं तो हर सूबे का बंदा खुद गया खैरात बिल्कुल, मांगने के लिए। एक बिल्कुल। सूबे ने तो वहां इमरान खान की तस्वीर ला के खैरात मांगी। यस, बिल्कुल। जब खैरात मांगने के लिए भी आपके चारों सूबे अलग अलग हैं, फेडरेशन किस चीज, पाकिस्तान किस चीज का नाम है फिर? या झंडे भी अपने बना लें फिर। अब बिल्कुल। यही कसर रह गई कि झंडे अलग बन जाए और इनके तराने भी अपने बन जाए। अब यही हुँ, बाकी रह गई ना चीज। या एग्ज़ैक्टली, तो आसिम मुनीर साहब, आप ये झंडों का और तरानों का इंतजार कर रहे हैं आप? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। लेकिन सर देखना अब ये है कि कौन जितने भी लोग बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बेशुमार नहीं जी लेकिन नहीं। उन सब से भी उम्मीद नहीं है सर। ये ये जिनको आप पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं, मैं तो उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता। बिल्कुल, अब मुझे ये बताएं कि अपने अंदर इंट्रा इलेक्शन नहीं होते होते तो फ्रॉड होते। हुँ,
बिल्कुल मैं सर। जो पहले अर्ज की है कि शरीफ बरादरी से कोई बंदा ना मिले तो किसी को टिकट देते हैं, ये सियासत और जमहूरियत थोड़ी है। और दूसरा, खान जी, साहब को अपनी मर्जी की असेंबली में बैठते हैं, दूसरी असेंबली को कह देते हैं जाली। और तीसरी बात, जहां इलेक्शन हार जाए कहते हैं दोबारा इलेक्शन कराओ। ये सियासत और जमहूरियत है। और खवातीन को उठा लिया जाए, क्या इसका वोट नहीं है, बीबी कहते इस जनानी से बुढ़ी के चुक लो। ये सियासत है, ये जमहूरियत। मैं नहीं इनको कहता, मैंने इनका नाम रखा हुआ है, ये करप्ट अलायंस है, ये इत्तेहाद है करप्शन बिल्कुल। करने का, जिसमें एग्ज़ैक्टली, सारे शामिल हैं, सारे शामिल हैं। इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, बिल्कुल। जिसके भी कोई इख्तियार है, चाहे उसमें कोई एसएचओ है, चाहे कोई पुलिस है, कोई इंस्पेक्टर है, जी। चाहे कुछ भी है, जिसका इख्तियार हाथ में कुछ है, वो तबाही फेरी जा रहा इसमें सर कोई शक नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, है। सब ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के लोग सारे इसमें शामिल हैं। है। लेकिन इस पॉइंट के बाद कि इसके बाद हमने कहा जाना, लेकिन जो आपने एग्ज़ाम्पल्स दी उसने तो मेरा जो है दिमाग जिसे कहते हैं अगला मज़ीद घुमा अगला के रख स्टेज दी। जो है ना, नहीं, अगला जी, स्टेज मैंने आपको बता दिया है जी। कि 4 सूबों ने जिनेवा में खुद जाके अपनी खैरात मांगी है। इससे अगली स्टेज ये है कि उनके तराने अलग हों और उनके झंडे अलग। मैं खुदारा ये अपील करता हूं आर्मी चीफ साहब से, उस जगह पर ना जाएं, उधर जाने से पहले ही पाकिस्तान को बचाएं। एंड यू आर द ओनली वन हु कैन डू समथिंग, यू आर द ओनली। और अब बिल्कुल, तो बड़े बड़े सीनियर जो आपके जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े जी, वो भी यही कह रहे हैं। वो भी, एग्ज़ैक्टली। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सर बिल्कुल दुरुस्त है और देखना ये है कि कौन ये स्टेप लेता है और वाक़ई इस मुल्क को कोई अब बचाने के लिए आता है या नहीं आता। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच सर।